नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इस समस्या से निपटने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। महिला सशक्तिकरण व उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। यही वजह है कि सरकार की ओर से बेटियों और बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हम होंगे कामयाब नाम से जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। पखवाड़ा के रूप में 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में विभिन्न आयोजन होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभियान हम होंगे कामयाब पखवाड़े को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बेटियों और बहनों की सुरक्षा और सम्मान समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी बेटियों और बहनों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना जरूरी है। बेटियों और बहनों की सुरक्षा और सम्मान केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इसमें पुरुष वर्ग की भूमिका ज्यादा अहम है। पुरुष अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाकर समाज में फैले नकारात्मक दृष्टिकोण को चुनौती दे सकते हैं, जो महिलाओं के प्रति हिंसा का मुख्य कारण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह आवश्यक है कि माता पिता अपने बच्चों को जागरूक करें और महिलाओं पर होने वाली हिंसा का विरोध करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हम सब पुरुषों की जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज और परिवार में अपनी माता बहनों को सुरक्षित रखें और उनकी चिंता करें। हमें जन्म से ही घर में लड़कों को यह सिखाना होगा कि हर बेटी और महिला का सम्मान करें, बेटियों के साथ शारीरिक हिंसा या शोषण ना हो, इसकी चिंता करें और उन्हें अपने बराबर का समझें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह आवश्यक है कि माता पिता अपने बच्चों को जागरूक करें और महिलाओं पर होने वाली हिंसा का विरोध करें। देखिए, सफलता भी मिलती है, ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलती है। हम इस तरह के आयोजन जब करते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि हमको सबको एक साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति, समाज को भी आना पड़ेगा। सरकार तो है ही है, सभी संस्थाएं और सभी लोग, क्योंकि जो भी व्यक्ति करता है कोई भी हिंसा, तो वो कहाँ से निकल के आता है? एक परिवार से निकल के आता है, समाज से निकल के आता है। तो इसके लिए सबको एक संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा और तभी हम इन जो चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, बहुत कुछ मिलेगा, क्यों नहीं। जो फील्ड में नीचे तक काम करते हैं और इन चीज़ों को जब नीचे तक उतारने का काम करेंगे, हमारे सभी जिलों में ले जाने का काम करेंगे, तो एक सार्थक। और हम ये नहीं कि महिलाओं को, पुरुषों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं अब, क्योंकि उनको भी समझाइश की ज़रूरत है। तो इसलिए उनके लिए भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे और इससे अच्छी एक हमको वो मिलेगा। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे खास बात कहना चाहता हूँ। ये बात हमारी बेटियों और बहनों की सुरक्षा, उनके सम्मान से जुड़ी हुई है। बेटियों और बहनों की सुरक्षा, उनका सम्मान केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस दृष्टि से 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक हम होंगे कामयाब पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। विशेषकर पुरुष वर्ग की भूमिका इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुरुष अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाकर समाज में फैले नकारात्मक दृष्टिकोण को चुनौती दे सकते हैं, जो महिलाओं के प्रति हिंसा का मुख्य कारण है। हम सभी पुरुषों की जवाबदारी है कि हम अपने परिवार एवं समाज में हमारी सभी माता बहनों को सुरक्षित रखें और उनकी चिंता करें। हमें जन्म से ही अपने घर में लड़कों को ये सिखाना होगा, वो हर बेटी और महिलाओं का सम्मान करे, बेटियों के साथ किसी तरह की शारीरिक या शोषण हिंसा न हो, इसकी चिंता करे, उन्हें अपना बराबरी का समझे। माता पिता घर के लड़कों को जागरूक करें कि वह महिलाओं पर होने वाली हिंसा का विरोध कर सके। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अपने परिवार और समाज में समानता का माहौल बनाए। बेटे बेटी, महिलाओं का, पुरुष का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। महिला सुरक्षा के इस संघर्ष में समाज, सरकार और कानून सभी का समान रूप से योगदान आवश्यक है। तभी तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। तो सरकार की तरफ से अभियान शुरू किया जा रहा हम होंगे कामयाब, जिसमें सामाजिक स्तर पर भी सहभागिता की यहां पर एक कोशिश की जा रही है और खासकर पुरुषों को जागरूक करने की बात कही जा रही है, क्योंकि अगर जिस तरह से यहां पर समस्याएं सामने आती है, अगर पुरुष आगे बढ़कर उन समस्याओं का समाधान करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वही महिलाओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि आसपास जो भी बेटियां हैं
उनकी सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने घर की बेटियों के बारे में सुरक्षा ना सोचे, बल्कि आसपास जो भी हो, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो आसपास जो भी बेटी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके सम्मान को लेकर भी यहाँ पर जागरूक हो। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव जी। पिंकी जी, जिस तरह से अभी आप महिलाओं और बच्चियों की स्थिति आप मध्य प्रदेश में देख पा रहे हैं सुरक्षा और सम्मान को लेकर, वो किस तरह से आप इसका आकलन करते हैं, और जो ये अभियान शुरू किया गया हम होंगे कामयाब, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और बहुत अच्छी एक पहल है सरकार की। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज की स्थिति में अगर हम मध्य प्रदेश में महिलाओं के हालात देखें तो वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अभी मैं आज सुबह ही बात कर रही थी तो मैंने पढ़ा कि एक 6 वर्ष की छोटी सी बालिका है जो 2-3 दिन से गायब है इंदौर से और उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो अब सबसे बड़ी आशंका ये है कि उस बच्ची का क्या हुआ होगा। और ये तो रिसेंट मामला है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो सड़कों पे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बढ़ती चली जा रही है और उनके साथ जो दुष्कर्म के मामले हैं वो तो रोज ही कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। परिवारों में जो बहुएं हैं या महिलाएं हैं, जो पति पत्नी के बीच के विवाद हैं, उनमें भी महिलाओं को ज्यादा ही प्रताड़ित किया जाता है और ये अभी रिसेंटली कुछ सालों से ज्यादा देखने में आ रहा है और फिलहाल स्थिति बहुत खराब है। दूसरा, जो आपने इस योजना के बारे में बात की, तो जितना भी सरकार काम कर रही थी इस क्षेत्र में वो काम बिल्कुल भी परिणाम नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हम खरपतवार को ऊपर से काट रहे हैं। अगर हम उसको कानूनी रूप से सजा देते हैं या पुलिस पकड़ लेती है या हम सामाजिक उसका बहिष्कार करते हैं तो ये ऊपर से खरपतवार को काटने की कोशिश हो रही है। जो जड़ है उसकी, जहां से ये पनप रहा है महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार वाला जो मामला है, जो जहां से वो पनप रहा है वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो जब मैं इस पूरी स्कीम को पढ़ रही हूँ, आपने भी मेरे साथ लिटरेचर शेयर किया और उसके बाद मैंने भी काफी नेट पे सर्च किया इस योजना के बारे में, तो पहले जो अपनी चर्चाएं हुई हैं भागीरथ जी, मैंने उनमें भी कई बार ये बोला है कि इसको ऊपर से मतलब हम कानून बना के या पुलिस के हाथ में देके तो हम इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बढ़ता जा रहा है ना डेली। आपने किसी को बहुत जटिल कड़ी सजा दी, उसके बाद भी अगले दिन फिर से सेम जो दुष्कर्म का मामला है वो होता है, अत्याचार का मामला होता है। तो कहीं ना कहीं हम उसकी जड़ को नहीं पकड़ पा रहे थे जो कि इस सरकार ने, मोहन यादव जी की सरकार ने उसको पकड़ने की कोशिश की है। तो ये पहल मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये 15 दिन का इनका प्रोग्राम है और मैं खुद भी चाहती थी कि इस तरह की चीजें हों। क्या होता है ना भागीरथ जी कि हम घर में लड़कों को बहुत सिखाते हैं कि बेटा जेंडर इक्वलिटी रखनी चाहिए, बहन से ऐसे बात करो, चाची से ऐसे बात करो, दादी की इज्जत करो, माँ का सम्मान करो, देवी माता की पूजा करो। घर में आई हुई जो बच्चियां हैं अगर कन्या भोज पे आ रही हैं तो उनको टीका करो, उनके पैर छुओ। तो बच्चा घर में एक अलग एनवायरनमेंट देखता है और घर में एक अलग तरीके से बिहेव करता है। लेकिन भागीरथ जी जैसे ही वो बच्चा सड़क पे उतरता है, न जाने सड़क की जो हवा है वो उसके संस्कारों को, उसके मूल्यों को पता नहीं कहाँ उड़ा के ले जाती है और वो बच्चा सड़क के माहौल में वैसा ही हो जाता है। तो ये जो पहल है ना भागीरथ जी, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पहल हो रही है घर के बाहर, जहां वो स्कूल जा रहा है, जहां वो लोगों से मिल रहा है, वहां अब हम इस बारे में बात करेंगे, है ना। पहले दिन हम जेंडर संवेदीकरण कंसल्टेशन कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, दूसरे दिन जेंडर आधारित हिंसा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैं सरकार को एक सजेशन ये देना चाहूंगी कि इस सब चर्चा में ना आप युवाओं को शामिल करिए, अपने साथ पुरुष वर्ग को शामिल करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कोई व्यक्ति आया और वो भाषण देके चला गया। यहाँ पे स्कूल के जो छात्र हैं उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एक प्रश्नोत्तरी जैसे होना चाहिए कि आपने सवाल किया फिर उन्होंने कोई जवाब दिया, या आप उनसे सवाल पूछिए, उनसे कहिए कि आप सवाल करिए जिसका हम जवाब देंगे और जो सबसे अच्छा सवाल होगा सरकार के लिए या किसी के लिए भी, या उपाय बताइए कि हम इस हिंसा को कैसे रोक सकते हैं। तो इससे क्या है
कि घर में जो माताएं बहनें प्रयास कर रही हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, बाहर भी जब इस तरह के प्रयास शुरू हो जाएंगे और 15 दिन तक लगातार हम इस विषय पर जब बात करेंगे तो अवश्य ही बच्चों का जो एक उनकी जो जड़ों में जो विष भरता जा रहा है वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा कम होगा। बिल्कुल, तो इसलिए मैं जैसे आपने कहा कि ऊपर ऊपर से जो पहले प्रयास किया जा रहा था, अब उसकी जी। जमीनी स्तर से जहां से शुरू होता है, अब वहां से इसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर जी, वाणु जी, जी। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? वाणी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। जी वाणी जी, देखिए जिस तरह से अभियान शुरू किया गया है, 15 दिन तक ये अभियान चलेगा और डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव जी ने भी कहा बहुत सारे कानून तो है, सख्त कानून तो है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने के लिए, लेकिन जिस तरह से सरकार ने वो दर्द को समझा है और वो समस्या को समझा है कि कहां से शुरू होता है, इसलिए पुरुषों को इसमें शामिल किया जाएगा। घरों में जो एक सीख दी जाएगी और जिस पर अक्सर बात किया जाता है कि जो भी अपराध करता है उसके घर में भी माँ बहनें तो होती होंगी, लेकिन फिर वो अपनी माँ बहनों को तो अपनी माँ बहन समझता है, लेकिन फिर दूसरों की माँ बहनों को वो सोच उसके सामने क्यों नहीं होती, क्यों उनके साथ इस तरह से अपराध के एक उसके अंदर एक जो जहन में चल रहा होता है कि बुरा ख्याल वो क्यों होते हैं। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इन चीजों को समझा है। अब इसको लेकर एक जागरूकता अभियान हम होंगे कामयाब शुरू किया जा रहा है। जी सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ और पिंकी जी और आपको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट और साफ है कि हमारी जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति में शक्ति का क्या स्थान है और छोटे बच्चियों को हम देवी का स्वरूप मानते हैं और ये हमारे एक रूटीन है, ये कोई नवाचार नहीं है, ये तो हमारी अनादिकाल से चलती आ रही संस्कृति का आधार है। तो इसके चलते हुए अगर मोहन यादव जी की सरकार एक पहल कर रही है जिसमें जागरूकता हो, जिसमें समानता, जिसमें भेदभाव, जिसमें अत्याचार, जिसमें घरेलू हिंसा, जिसमें जो कामकाज और कार्यस्थल पर होने वाली प्रताड़ना, इन सब चीजों के प्रति महिलाओं को और बेटियों को ही नहीं जागरूक करना है, पुरुषों को ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। और इसको संज्ञान लेते हुए हमें ये पहल करनी है कि हम समाज की सहभागिता, प्रशासन और शासन के नियम के साथ उनकी भी ये पहल होनी चाहिए कि सबसे पहले एक द करेक्ट फुट फॉरवर्ड जो लेने वाली बात होती है, तो समाज को हम वो दिशा दें कि हमारे संस्कृति और हमारे पुराने संस्कारों के अधीन हमारी जो सोच होनी चाहिए, हमारे जो कर्तव्य हैं, हम उनके ऊपर चलते हुए इस योजना को भी एक सफल स्वरूप देते हुए हम यहाँ पर मानसिकता का सुधार करें। ये जो भी कृत्य होते हैं ये एक बहुत ही देखिए बुनियादी ढांचा उनकी मानसिकता का उसकी नींव अच्छी नहीं है, उनके संस्कार ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। तो उस चीज को प्लेस में लाने के लिए, उस चीज का सुधार कार्य करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा कदम उठाया है और इसमें जो बहन पिंकी ने सुझाव दिए हैं, डेफिनेटली ये युवाओं को इसमें शामिल करके युवाओं की हिस्सेदारी, भागीदारी बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से समाज में एक वो परिणाम भी मिलेगा। और जरूरी है कि हम बचपन से बच्चों को, जैसे हम बोलते हैं मॉरल्स सिखाना है, हमको उनको गुड टच और बैड टच के बारे में उनको जागरूकता दिलानी है, वैसे ही हमें ये भी समझाना है कि जैसे हमारे घर में बहन, बेटी, भाई, ये जो रिश्ते हैं, माँ, बहू, बहन, बेटी, तो ये सब रिश्तों को हमने कैसे निभाना है और किस नजरिए से देखना है और इसका पालन हमें पूरे समाज में करना है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल पिंकी जी, देखिए जिस तरह से हर घर में माँ बाप अपने बच्चों को एक शिक्षा देते हैं या उनको एक सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं, उनको कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, इसको लेकर उनसे चर्चा भी लगातार करते रहते हैं कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे, इसके लिए पढ़ाई करो, इसके लिए पढ़ाई करो। अब बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो भी बने, लेकिन कम से कम उसको ये भी बताना पड़ेगा कि आप बड़े होकर आप अच्छे पुरुष बने, जहां पर आप महिलाओं का आप सम्मान करें। और महिलाओं को यह भी जागरूक करना पड़ेगा कि आप कहीं पर भी बाहर जाए, अगर किसी दूसरी महिलाओं के साथ भी अत्याचार होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर उस महिला के साथ या उस लड़की के साथ आज अत्याचार हो रहा है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, तो दोनों को यहां समझाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे लगता है घर बेहतर होगा, क्योंकि माँ बाप की बात अक्सर बच्चे सुनते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक बात है।
घर तो सबसे पहली जगह है ना जहाँ से ये सारी शिक्षा की शुरुआत होती है। अगर बच्चा घर में देख रहा है कि दादी उसकी माँ को उल्टा सीधा बोल रही है सारा दिन, या उसकी बुआ उसकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, या उसकी माँ घर की अन्य महिला सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे के मन में ये भावना आ जाती है कि जो भी एक व्यक्ति डोमिनेटिंग पोजीशन में है वो घर की महिला या बाहर की महिलाओं के साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार वो कर सकता है, और ये बहुत जायज है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे वाणी जी ने भी कहा कि जो घर के पुरुष हैं उनको भी पहल करनी पड़ेगी, और साथ साथ जो घर की महिलाएं हैं हमें उनकी मानसिकता कंप्लीटली बदलनी पड़ेगी। अच्छा भागीरथ जी, लेकिन मैं आपको ये सबके साथ साथ एक बात बता दूं कि आज हमारे समाज में शादियों में जो सबसे बड़ी रुकावट आ रही है वो, मतलब सॉरी मैं थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो रही हूँ, लेकिन बात जो है वो मुद्दे पे ही लौट के आएगी। आजकल शादियों में बड़ी रुकावट आ रही है क्योंकि लड़कियां जो हैं वो अपनी स्पेसिफिक डिमांड्स रखने लगी हैं कि नहीं हम ऐसे घर में शादी नहीं करेंगे, हम वैसे घर में शादी नहीं करेंगे। तो कहीं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति या हमारी बच्चियों ने अड़ना और अकड़ना सीख लिया है, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं ये सुबगाहट भी है कि हमारी बच्चियां अब आवाज बुलंद करने लगी। वो नकारात्मक जा रही हैं, नेगेटिव साइड में जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच रही हैं कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। तो अब क्या हो गया भारतीय परिवारों में कि इफ यू वांट कि आपका घर अच्छा चले, आपका परिवार सुचारू रूप से चले, तो आपको लड़कियों को उतना ही महत्व देना पड़ेगा जितना कि आप अपने लड़कों को देते हैं। तो भागीरथ जी, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल सिखाती हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, मैं दोनों बच्चों को सिखाती हूँ कि आपको खाना भी बनाना है, आपको चाय बनानी भी आनी चाहिए, टाइम पड़े तो आपको झाड़ू लगाना भी आना चाहिए, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि घर की कोई महिला सदस्य इस काम को करेगी, है ना। वो करे तो बहुत अच्छा है, एंड इफ शी इज नॉट डूइंग, या तुम्हारे पास टाइम है और उसके पास टाइम नहीं है, तो तुम्हें वो काम को करना पड़ेगा। ये एक सोच में भारत की जो पढ़ी लिखी विदुषी महिलाएं हैं, जो नई मतलब हमारी 80s के बाद की जो माएँ हैं, वो इस सोच को अपने बच्चों में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर सकती हैं, और मेरे ख्याल से ये चीज चल भी रही है। अभी जो एक हमारा पढ़ा लिखा तबका है, हमारी जो पढ़ी लिखी आबादी है, उन घरों में ये पहल हो चुकी है, और वहां पे लड़कियों को लड़कों की इक्विवेलेंट शिक्षा भी दी जा रही है। उनको खेलने कूदने के लिए माता पिता प्रोत्साहित करते हैं, उनको हायर एजुकेशन के लिए माता पिता प्रोत्साहित करते हैं, अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है वो उनकी पढ़ाई पर खर्च किया जाता है। लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है हमारे निचले तबकों के लिए, जहां पर कि महिलाएं दबना या प्रताड़ित होना मतलब अपना कर्तव्य समझती हैं, जहां उनको ऐसा लगता है कि पति अगर शराब पी के आके हमको मार रहा है तो ये उसका हक है, और जो महिला इस चीज को सहन करके परिवार चला रही है वो महान है। तो ये थोड़ी सी इस सोच को हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं घरों से वो जो लड़के दिन रात अपनी माता के साथ अत्याचार होता हुआ देखते हैं, वही बच्चे आगे जाके सड़क पर भी उसी मेंटेलिटी को स्प्रेड करते हैं। तो उन घरों के लिए ये जरूरी था, और जैसा कि मोहन सरकार ने ये 15 दिन का प्रोग्राम लाया है, इसमें बहुत डीप में चीजें हैं। मेरे पास टाइम है, 1-2 मिनट और बोलूं? जी बिल्कुल, थोड़ा संक्षेप में। जी 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 जी, जैसे मतलब एक सबसे अच्छी जरूरत जो है वो ये है कि हम एक एक बच्चे को पॉक्सो एक्ट क्या है ये रटवा दें। अगर हम वो एक्ट रटवा देते हैं तो बच्चे को मालूम होगा कि चाहे वो मेरा बिल्कुल पिंकी जी, यही मेरे का अगला सवाल वाणी जी से भी था कि वाणी जी देखिए, एक सीमा होनी चाहिए, ठीक है। हर घर में हमने देखा कलेश होता है, कुछ तू मैं भी होती है, लेकिन वो अपराध में तब्दील ना हो, इसके लिए पुरुषों को पता होना चाहिए कि अगर मैं इससे ज्यादा जाता हूं तो यह अपराध माना जाएगा। महिलाओं को भी उनके अधिकार पता होने चाहिए कि अगर पुरुष ने कि अपनी कोई लिमिट क्रॉस की तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। वाणी जी, इस अभियान के तहत वो अपराध का भी जिक्र किया जाएगा कि अगर आप एक लिमिट क्रॉस करते हैं तो अपराध की श्रेणी में आएगा और आपको सजा भी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शरारती होते हैं और बिना डांट के, बिना पिटाई के वो सुधरते नहीं है। तो अगर हम देखें यहां पर सरकार में कानून के तहत वो सजा है जिसके जरिए उनको वार्निंग दी जाती है कि अगर आपने इससे ज्यादा लिमिट क्रॉस की तो इसके लिए आपको सजा भी है। वाणी जी, इस अभियान के तहत वो जैसे कि अभी पिंकी जी कह रही थी, पॉक्सो एक्ट की बात कर रही थी, तमाम जो एक्ट है, जो प्रावधान है, उसका भी जिक्र किया जाएगा, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी महिला और पुरुष दोनों को। देखिए, हम वो देश के निवासी हैं जहां 33% आरक्षण दिया है
मोदी सरकार ने महिलाओं को। हम्म। इस देश में 56 महिलाएं इसरो में काम करते हुए चंद्रयान के अभियान को सफल बनाएंगे। ये वो देश है जहां तेजस की पायलट स्क्वाड्रन लीडर महिला है, जहां वंदे भारत चलाने वाली महिला है। ये वो देश है जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में जजेस की सहभागिता में महिलाएं। तो निश्चित रूप से जब हम सशक्तिकरण कर रहे हैं महिलाओं का, तो वो हर दिशा में होगा, चाहे वो लीगल एड्स में उनको सशक्त करना, उनको जानकारी देना, उन्हें अपने जो संवैधानिक राइट्स है, जो हक है, मौलिक अधिकार है, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना। परंतु जो हमारे समाज के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उसमें ना हमको ना आपको कहीं भी किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि समाज हम और आप दोनों से बनता है। समाज में सहभागिता हम दोनों की होती है, तो ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है। जितना हम सरकार के माध्यम से देते हैं आगे जाकर सुविधाओं और लाभ और योजनाओं के माध्यम से, उतना ग्रहण मातृशक्ति को भी करना चाहिए। देखिए, एक और उदाहरण देती हूँ मैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो योजना है स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं को चिंतन करके अपना स्वास्थ्य लाभ के बारे में ये फायदा लेना चाहिए। ऐसी कहीं पूरे विश्व में योजना नहीं है जिसके अंतर्गत महिलाओं को इतना लाभान्वित किया हो। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा है जिसे स्वास्थ्य के प्रति जो सेवाएं मिल रही हैं उससे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें उतना ही 45% हिस्सा तो महिलाओं का है, मातृशक्ति का है। तो चाहे वो लीगल राइट्स हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे वो अधिकार हो उनको एक सामान्य जीवन का, चाहे कार्य क्षेत्र के अधिकार हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई और सशक्तिकरण के अधिकार हो, तो महिलाओं को कहीं भी पीछे नहीं छोड़ा जा रहा है। महिलाओं को बल्कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये इन सरकारों द्वारा कमान भी पकड़ाई जाएगी कि वो सशक्त होकर दे लीड द सोसाइटी। और आज देखेंगे कि आने वाला समय महिलाओं का ही होने वाला है। जी बिल्कुल। चलिए वाणी जी, समय भी हमारा समाप्त हो गया है, लेकिन ये अभियान वाकई जो इसका नाम है हम होंगे कामयाब, ये वाकई अभियान कामयाब होगा, क्योंकि जब इसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वो अभियान जरूर कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, वाणी आलूवालिया जी और पिंकी श्रीवास्तव जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की तरफ से ये हम होंगे कामयाब अभियान शुरू किया गया, 15 दिन ये अभियान चलेगा, जहां पर समाज में पुरुषों को महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। पुरुषों की भागीदारी भी इसमें सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। एज ए पुरुष के नाते में जरूर कहना चाहूंगा, हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, लेकिन अपराध की श्रेणी को हमको समझना पड़ेगा और महिलाओं के सम्मान को कोई भी ऐसा कृत्य ना करे जिससे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचे। जिस तरह से सम्मान हम अपने घर में अपनी बीबी माता बहनों को घर में देते हैं, वही सम्मान हमको बाहर भी महिलाओं को देना होगा, क्योंकि वो भी किसी की माता बहनें बीबी हैं, इसलिए हम सबको सम्मान देना होगा। पुरुषों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई अगर आप किसी को सम्मान देना शुरू करेंगे तो वही सम्मान आपके घर में भी महिलाओं बहनों माताओं को सबको मिलेगा, और तभी एक बेहतर समाज की हम एक यहां पर परिकल्पना कर सकते हैं। और यह अभियान उस दिशा में जरूर आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।